मोहम्मद यूसुफ भाई ने बताया है कि किस किस को किस किस दौर में क्या क्या करने में सजा मिल चुकी है। 99 में हम लोग हारे, सिर्फ फाइनल हारे, पूरा वर्ल्ड कप हम और टॉप खेले, वसीम भाई की कैप्टनसी चली एक गई। और मैच हारे, नॉटिंघम में हारे थे। जी हाँ, 30 हाँ 30 मार्च को। वो हारे, मतलब वर्ल्ड कप में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थे हम। हाँ, टीम तो बहुत अच्छा 2003 में सभी सैक हो गए। राशिद भाई आपकी क्यादत तारीख आई, को अपने आप आपने अपनी क्यादत के लिए सबको सैक करवाया। तारीख को आप खराब नहीं कर सकते। क्या? आप बांग्लादेश से मैच हारे थे 99 अरे का। वो मुझे पता है। तो बताएं ना लोगों को। वो अच्छा क्यों हारे? नहीं, क्यों हारे मुझे नहीं तो पता। आप तो बोल ना क्यों मैं रहे? कप्तान, ना मैं जज, ना मैं पीसीबी में। आपने बताया कि फाइनल हार गया, बस मैंने बताया एक मैच और हारे थे। हाँ, बस। चलो बांग्लादेश एक से मैच हारे ऐड थे। कर लो भाई बिल्कुल हारे फाइनल थे। खेले ना, कहने का एक मतलब ये था आध कि मैच फाइनल बंदा हार खेले। जाता है। भाईजान वो हार ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार जाता है। नहीं वो हार की वजह से देखो लोग बाहर भी तो हो रहे वसीम हैं ना, अकरम जैसा ऐसा बता कप्तान रहे चला हैं। गया। नहीं 2000 खेले, 2003 तक खेले हम लोग सारे। हाँ, कप्तानी नहीं रही ना वसीम भाई के पास। हाँ। फिर 2003 में वकार भाई को भी, सईद भाई को भी, सबको ड्रॉप कर दिया गया। साथ में इंजमाम साहब रिटायर हो गए, फोर्स रिटायरमेंट था। यूसुफ और रजाक भाई को ड्रॉप कर दिया गया। 2011 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कैप्टनसी खत्म कर दी गई, शोएब अख्तर को ड्रॉप कर दिया गया और टीम लॉस्ट, इंडिया से हार भी गई। Despite repeated failures in ICC tournament, consistently poor performances, certain players remain central to Pakistan's plan. If Mohammad Rizwan was dropped, why not others? It should be noted that legends like Wasim Akram, Waqar Yunus, Saeed Anwar, Inzamam, Shoaib Akhtar and Shahid Afridi were never selected or criticized for individual poor performances. Rather, they came under scrutiny for failing to win major tournaments, which is absolutely fair. तो यही हम बात कर रहे हैं। आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर माइक हेसन को समझ नहीं आ रही है तो आकिब जवेद साहब को तो समझ आ रही है। सही है। दे नीड टू हैव अ क्विक वर्ड, बिकॉज टाइम नहीं है और मौका भी नहीं है। फिर जब मौका चला गया हाथ से तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप फखर को लेके आइए, आप बाबर को इज्जत से उसका प्लान बनाइए डोमेस्टिक के अंदर। शाहीन का आपने कर लिया और फखर भी माइंड यू 3 साल से इंजर्ड है। ये माइक हेसन का बयान देख लेते हैं अहमद भाई, हाँ। प्लीज। माइक हेसन कहते हैं, वी हैव गिवन बाबर आजम a special role in the T20 World Cup, which is why we are playing him in the middle order. His strike rate is not strong enough for him to bat in the power play. देखो अब ये बयान दे रहे हैं जिसमें ये एग्री कर रहे हैं कि उनका वो प्लेयर ही नहीं है इससे T20 बंदा सवाल ये करेगा, आप कह रहे हो कि उसकी पावर प्ले में भी स्ट्राइक रेट नहीं है, तो उसके आप बाद कह क्या रहे हो बात तो पावर हिटर भी नहीं है। अच्छा, उसके चार बाद पे कैसे खेल रहा है वो? बात तो ठीक है। एक वो पावर हिटर नहीं, उसके बाद दूसरा मुझे ये बताएं कि बात तो अभी सही है। तक जिस रोल के लिए आपने उनको रखा है उन्होंने वो किया। वो रोल ही नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ वो रोल करना था ना, लंबा लेके जाना था ना कोहली की उस वक्त तरह। सिंगल डबल तो करते। आप देखें तो सही, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जब भारत के अगेंस्ट मैच होता है या तो जल्दी जल्दी लोग रन्स करने जाते हैं या तो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं कि मैच हम पे। अब जब आपके सीनियर प्लेयर्स की अगर अप्रोच ये है, ठीक है कोई यंगस्टर होना तो समझ आती है कि वो जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन अगर सीनियर प्लेयर्स आपकी आना बार चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जो 8-8 10-10 वर्ल्ड कप खेल गए हैं, तो फिर या मैं और आप जाके लेंगे जो बेचारे नए नए गए होंगे, या साहिबजादा फरहान या साइम अयूब, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरी नहीं कर रहे जो माइक हेसन कह रहे हैं। और माइक हेसन आई डोंट नो उनको क्यों बैक कर रहे माइक हैं। हेसन ने नमीबिया के खिलाफ बाबर को बैटिंग क्यों नहीं दी, उस पर बयान दिया, कोई नई बात नहीं की। बाबर आजम वो खुद मान गए कि वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे के अंदर वो एबिलिटीज नहीं है शायद 10 ओवर के बाद चार पे वो खेलने कैसे वाली। खेला? अब आप कहते हैं कि आपका किंग है, नंबर 1 प्लेयर है। वो नंबर 1 प्लेयर वो होते हैं कि मैं पहले 10 ओवर तक जब कोई आउट हो जाए तो मैं चला जाऊं, उसके बाद मेरे में एबिलिटी नहीं है। ये कौन से नंबर 1 है? तो क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप इस चक्रों के अंदर कि शायद, और फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, आपने शादाब को जब भेजा था बैटिंग के लिए तो क्या उसने 10 बॉलों पे 50 स्कोर कर दिए थे? 10 बॉलों पे 6 पे खेल रहा था। क्या बाबर ये नहीं, मसला ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। सो आई डोंट नो कि किस लिए रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्शन कमेटी पे बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा। जो भी करना है यहाँ पे लोगों को चाहिए कि आज कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है। जो ये चाहते थे वो चीज हो गई भी है। इससे ज्यादा प्लेटफॉर्म आई थिंक डिजर्विंग प्लेयर जो मैच के लिए अंदर इम्पैक्ट छोड़ सके। यार फखर जमान, हमें उसकी न्यूजीलैंड की याद है ना, न्यूजीलैंड के अंदर मैं गया था, सारी टीम जो है ना वो घबरा रही थी, सेंटनर को छिक्के मारता है वो दूर दूर, ठीक है, और आप बाबर को अगर खिलाते हैं तो आपको उनके ऑफ स्पिनर का याद है ना, बनी बने में बाबर आजम उनके ऑफ स्पिनर पे। मेंटली इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, पहले बाहर अवाम का, दूसरा उनकी बॉलिंग लाइनअप में उनको बार बार उन्होंने आउट किया हुआ है। तो वो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आई थिंक फखर जमान के जो इम्पैक्ट एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, बिकॉज उनका भी यहाँ कट्टी कट्टा निकलना है। वो भी 3 साल से जो है ना वो अनफिट है। तो ये वो टाइम है कि जब वो भी आके जिम्मेदारी लें और परफॉर्म करें, और अगर नहीं करते तो फिर आप एक साथ यंगस्टर्स लेके आए। यही एक तरीका बनता है। बाकी मर्जी है क्रिकेट बोर्ड की जो भी। राशिद भाई आपको 2 लफ्ज कह दें फिर ऑडियंस में चले। 2 लफ्ज, 2 लफ्ज कह दें। टीम में सिलेक्शन होनी नहीं चाहिए थी, हम पहले से बात आप कह रहे हो। और टॉप ऑर्डर पे अगर जगह नहीं है तो नंबर 4 पे जो कर रहा है वो क्राइम कर रहा है।
बाबर को खिला के। ये टीम के लिए नुकसान है। और बाबर को लेने का मकसद क्या है कि टूर्नामेंट से पहले भी बाबर पे बात हुई, बीच में भी होगी बाबर पे, खुदा न खास्ता हार गए तो उसी पे बाबर पे बात होगी। बाकी क्रिकेट बोर्ड आराम से निकल जाएगा जैसे हमेशा निकलता है। आप कह रहे हैं स्केप गोट है। नहीं। गलती खुद ही की है ना मैं इन्होंने। समझ गया। तो बाबर ऐसा ऐसा है कि इतने सीनियर प्लेयर है। आप सुन लो यार अहमद भाई, पहले एक सवाल बात सुनो। कहना चाहता पहले हूँ, मैंने ये जो नहीं इन्होंने बात की है, नहीं मैं बोलूंगा। जो मकसद था ना क्रिकेट बोर्ड, जो मकसद वो हो गया है। तो इससे ज्यादा आप ज्यादती भी कर रहे हैं और आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती है। एग्री। अब मैं बात एक सही है। सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप सबने बाबर की पावर के बारे में बात की कि भाई उनको कोई ड्रॉप नहीं कर पाता, वो ये है, सब कुछ था उनके हाथ में। अब बाबर इतने बड़े नहीं, इसी कोच ने ड्रॉप किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा था कि इसका स्ट्राइक रेट का मसला है। हाँ कैसे वापस आ गए? आकिब जावेद का स्टेटमेंट मौजूद है, जी, मैंने देखी है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, वो भी निकाल के लगा लेते हैं कि हमने इसलिए निकाला है कि इसके स्ट्राइक स्ट्राइक रेट का रेट मसला अभी है। भी कह रहे हैं स्ट्राइक रेट। वापस कैसे आ गया ये? और 4 नंबर पे वही तो मैं सोच ये रहा हूँ तो कैसे crime- क्या वो होगा। कह रहा है वजूहात- पावर प्ले में स्ट्राइक रेट अच्छा ये नहीं है। क्रिकेट मैं में आपको- क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा ना ये तो। हाँ। मैं आपको इसे बाबर की मैं इसमें आपको- बोर्ड की गलती तो नहीं है, कुछ ना कुछ देखिए, ऐसा हो रहा है कि उनको रखना पड़ रहा है। कुछ बिटवीन जी। द लाइंस चीजें होती हैं। ग्रैम बेल मैं सिर्फ उसी चीज का आपका जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोग समझ जाएंगे जो जिनको समझना चाहिए। जो वो चाहते थे, इससे ज्यादा आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने साथ भी कर ठीक। लेंगे अगर कल को कुछ हो रहा बिल्कुल। है। अगर कोई भाई ऐसा आदमी है जो बाबर को इसलिए टीम में रखवा, मतलब अगर कोई ऐसा आप कह रहे हो ग्रैम बेल यानी फोन करा रहा है कोई, मैंने तो नहीं जो भी बोला। फोन करा के टीम में रखवा रहा है वो मतलब उसकी इंटेंशन अच्छी होगी, बट इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी टीम। तो उसकी पाकिस्तानी क्रिकेट का इंटेंशन जिसको नहीं मालूम वो 4 नंबर खिलाएगा। ठीक है। और इसका मतलब है माइक हैसन को इतना नहीं पता क्योंकि बेसबॉल का कोच होगा शायद। हाँ, वो तो कहते हैं ना गुगली हाथ से नहीं देखते, विकेट ये से चेक कीनिया करते का हैं। और ये कौन एक कहता मिनट ये रुके। इसी की स्टेटमेंट है। सर ये इंडिया भाई कप में। क्या हो रहा नो है डाउट ये? बाद हाँ। में अच्छा कोच हो गया कि अर्जेंटीना का कोच गुगली रहा है, हाथ से नहीं कीनिया का रहा है, जी, जी। विकेट से रीड उसके बाद आरसीबी का रहा है, अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड का रहा है, वहाँ यूनाइटेड हो गए सारे। ठीक है, राशिद भाई चलेंगे ऑडियंस के अंदर और चलें। एकदम इनके अंदर घुल मिल जाएंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मिसेस सीमा इजाज। मैडम आपको सवाल पूछना चाहेंगे, 3 लड़के बैठे। मैं सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के हर शहर, देहात, गांव, तो बड़ी दूर की बात है, ये तो गली मोहल्लों में खेली जाती है। जी, तो हम लोग एक 22 करोड़ में से एक 11 लड़कों की एक टीम नहीं तैयार कर सकते? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है। थैंक यू। मैडम मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, हम 25 करोड़ है। क्योंकि जब तक आपने ये बात की हम 25 करोड़ 10,000 और हो। बहुत ज्यादा जल्द- हो गए होंगे यार, मैं छोटा सा था तो 25 और सुनता था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी 30 करोड़ भी हो जाए। हाँ हाँ, ये बस अहमद भाई, बस मैंने कितना बोलूं अब? वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। गरीबों का राशिद गेम- भाई से पूछूंगा, आप बताइए। गेम ना गरीबों का गेम था ये हमारे, गरीबों का चला रहे गरीबों। अभी जो एलीट क्लास चला रही है उसको, हाँ। वो ग्रास रूट पे जा ही नहीं सकती, क्या प्रॉब्लम? उनको पता ही नहीं है कहाँ पता पे ही नहीं खेला उनको। जा रहा है। और हर एक को क्रिकेट ही चाहिए। हॉकी पकड़ लो, हॉकी अभी होटल से बाहर निकाल दिया, कोई हॉकी की बात नहीं कर, नेशनल गेम है हमारा। हॉकी उसका कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता, फुटबॉल का कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता, तो ऊपर से सही करो ना। यार नीचे अभी खुद ब हॉकी खुद टीम ही की हो। बात करना रणजी चाहूंगा, ट्रॉफी भूल का जाऊंगा। अगर आमिर भाई एक सेकंड रणजी ट्रॉफी का कोई मैच हो रहा था कि अभी इनका फर्स्ट क्लास का आरपी सिंह सिलेक्टर है, ये बैठा हुआ था। दरख्त के नीचे कुर्सी लेके बैठा हुआ मैच देख देख रहे हैं भाई, ये बताइए। अब चेक करें। और हॉकी टीम का एक हमारे- अहमद भाई, और हमारे जब लोग मीडिया पे आते हैं ना, यही लोग वाले, वो सबकी गलतियां निकालते हैं, अपना नहीं बताते कि हम भी तो ये कर रहे हैं। हॉकी टीम का राशिद भाई जिक्र Yes, कर लें yes, यार। yes, yes, अभी वो yes. बेचारे ऑस्ट्रेलिया गए, उनके रहने सहने का इंतजाम भी नहीं था, खुद ही बर्तन धोए, खुद ही खाना पकाया, खुद ही खेला, खुद ही हारे, खुद ही आ गए। सही है। और आज मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब उनके साथ बैठे हुए। मोहसिन साहब प्लीज पहले क्रिकेट पे ध्यान दे दे, हॉकी ऑलरेडी हम लोग दुख में हैं, उनको और सहलेंगे। आप उधर ध्यान देने चले गए, यहाँ तो ध्यान दीजिए जाने कल में। कल सुपर हिट है। हाँ बताइए। तो कहें अबरार को डालें, कुछ करें अबरार का। मैं बात आपका करता हूँ। मैच विनर है, इब्रार नंबर 2 उनका पे बड़ा है। Yes, फेवरेट इब्रार। चाइल्ड है। उनका तो वैसे ही इब्रार। फेवरेट है। किसका? मोहसिन साहब का। ये किस तरह का फेवरेट? वो लाडला है वो उनका। इंटरफेरेंस नहीं करते अच्छा। play के लेवल पे। हाँ, नहीं इब्रार करते। बहुत पसंद करते हैं वो। अच्छा फिर मैं उनको चाहिए कर लें थोड़ी देखिए सी। बाकी मेरे जितने होते हैं इख्तलाफात होते हैं, चेयरमैन थे हमेशा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे प्लेइंग 11 में इंटरफेरेंस नहीं होती। जहाँ अब उनको Playing कर में वो देनी करते चाहिए ना। मेरे ख्याल से। यहाँ पे करनी चाहिए। वहाँ इब्रार करनी खेल रहेगी। रहा होता है, ये मैं आपको हाँ बता सही दूं। बात है, ब्रेक लेनी है नहीं, ये करनी चाहिए। अरे आमिर ब्रेक ले यार, कुछ तो मुझे करने दो आप। जब मैं बोलता हूँ आप कहते हो मेरी एक बात नहीं, ये और फिर तो आप ब्रेक ले, मैं लोगों को देखता हूँ ब्रेक ले, वापस से हारना ना करिए।